बार वोटिंग जारी है, लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी एक तरफ अमेठी में नामांकन दाखिल करने से पहले विधिवत पूजा अर्चना कर रही, वहीं दूसरा काफिला सोनिया गांधी का है जो रायबरेली में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही हैं। उनके बेटे राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। कांग्रेस की ओर से सोनिया यहां पर रायबरेली में नामांकन करेंगी और नामांकन से पहले रायबरेली में एक रोड शो भी चल रहा है। दो तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं आपको, और ये रोड शो अमेठी से भी सामने आएगा जहां पर स्मृति ईरानी एक रोड शो निकालेंगे। तो दो तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने से पहले क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नागरिकों को, सभी वोटर्स को कि लोकतंत्र का ये उत्सव फलीभूत तब होता है जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाकर विकास की कामना करते हुए अपना वोट देता है। मैं अनुग्रहित होंगी अगर हर परिवार से वोटर चल के आज पहुंचे, जिन जिन के यहाँ पर पोलिंग का दिन है, और अपना वोट वो बहुमूल्य आशीर्वाद दें। जहां तक कि आज लोकसभा के चुनाव की बात है, जनता जनार्दन चाहती है कि भारत के नवनिर्माण के संदर्भ में कोई विजन हो जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की। उस विजन को प्रस्तुत करने के साथ साथ 5 साल के काम का ब्यौरा भी हमने दिया। ये हमारा प्रयास रहा इन 5 सालों में कि प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक माह में, प्रत्येक दिन हम अपनी जनता से जुड़कर जो काम कर रहे हैं उनको जनता के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। अभिलाषी हैं कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर मिलेगा। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने और 5 साल उन्होंने प्रधान सेवक बनकर देश की सेवा की। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड से 2 तस्वीरें हैं, जहां पर देहरादून से तस्वीर है और पौड़ी से तस्वीर है, और तीसरी तस्वीर बिहार के नवादा से है। और तीनों जगह जोश साफ दिखाई पड़ रहा है मतदाताओं का। सभी मतदाता समय पूर्व अपनी लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और इस महापर्व में बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। इंडिया न्यूज भी इन तस्वीरों के साथ दर्शकों से लगातार ये बात कहना चाहता है कि अगर आप जहां पर रहते हैं वहां पर आज वोटिंग का दिन है तो घर से बाहर निकलें, घर के भीतर न रहें, वोट करें, और अगर वोट करें तो अपनी उंगली पर लगा स्याही का निशान जरूर हमारे साथ साझा करें। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली इलाका, साथ ही उत्तर प्रदेश का बिजनौर, नवादा बिहार का और नैनीताल उत्तराखंड का। चमोली और नैनीताल उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से बिजनौर, और वहीं नवादा बिहार से। उन चारों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती हुई, लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हुए। पहला दिन है लोकतंत्र के इस महापर्व का। 91 सीटें हैं, 20 राज्यों में 91 सीटें हैं जहां पर यह चुनाव हो रहा है। 10 राज्यों में करीब करीब सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटें उत्तर प्रदेश में मतदान के दौर से आज गुजर रही हैं। वहीं जमुई से एलजेपी के चिराग पासवान मैदान में हैं। जमुई में सुबह से वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पहली बार वोट डालने वालों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हाथ में गुलाब का फूल, उम्र 18 साल, अभिषेक कुमार बहुत सुबह सुबह पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। जहन में क्या है, पहले बार मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जहन में कि मैं विकास के मुद्दे पर वोट दूं और अपना एक वोट व्यर्थ ना करके एक सही जगह पे मतदान करूं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि वोट व्यर्थ ना जाए, इसलिए सही जगह मतदान करें। जात पात पर बहुत ज्यादा वोट पड़ता है, सही है तो गलत है? ये बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ की राजनीति इसी पे है कि अपने कास्ट को लोग वोट करते। बट मेरा यही मानना है कि वोट अपना वहीं दे जिनकी सरकार बनेगी, और सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी। नहीं तो ये बताइए, जब वोट आप डाल रहे हैं स्थानीय मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर ये होता है कि देश में मजबूत सरकार आए, एक मजबूत प्रधानमंत्री आए? मेरा यही मानना है कि मजबूत प्रधानमंत्री आए जो कि विकास के एजेंडे पे बात करे, ना कि बहकावे पे मैं इतना हजार दूंगा इतना हजार दूंगा, उस पर बात नहीं करे, जो विकास के मुद्दे पे बात करे। बहकावे पे बात ना करे, लोक लुभावन चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं है आपका? मैं बस चाहता हूँ कि इंडिया का अपील भी करना चाहेंगे आप युवा वोटरों से कि वो बड़ी संख्या में आएं और वोट का इस्तेमाल करें? मैं युवा से यही अपील करना चाहूंगा कि जात पात से ऊपर हट के सोचे और विकास के बारे में सोचें। तो मैं आपको दिखाता हूं, लंबी कतार हो गई है सुबह से ही। हालांकि 188 ऐसे बूथ हैं जो बहुत सेंसिटिव बताए जाते हैं। महिलाओं की अलग कतार, महिलाओं में खास करके जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और ये सारे के सारी महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हैं। आप इसके पहले कितनी बार वोट डाल चुके हैं? सर पहली बार दे रहा हूँ। पहली बार आप वोट डाल रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा
अच्छा लग रहा है। बाकी से भी अपील करेंगे कि वो भी बाहर आएं और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें। हाँ जी, सब केंद्र में अच्छी सरकार हो, मजबूत सरकार। देश के लिए हमारा सबके लिए होना चाहिए विकास, पूरे देश का। केंद्र में सही रहेगा तब ना हमारा देश का विकास होगा। बहुत खूब। तो उत्साह है लोगों में। जायजा बार बार यहाँ के आला अधिकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। ये पिंक बूथ है और पिंक बूथ पे तमाम चीजें मैन्ड बाय वुमेन है, महिलाएं ही सारी चीजें, सारी व्यवस्था यहाँ कर रही हैं। जमुई से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। आज 91 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें 7 मंत्री हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कैबिनेट मंत्री हैं और वो हैं नितिन गडकरी, जो नागपुर से चुनावी मैदान में हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता साथी अभिषेक शर्मा ने। देश भर में 91 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में पहले चरण में 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 7 में से सबसे कद्दावर और सबसे बड़ा जो अगर सीट मानी जाए महाराष्ट्र की तो वह है नागपुर का। और नागपुर के जो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ नितिन जयराम गडकरी साहब मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले पर बात करें किस तरीके से आखिरकार चुनाव प्रचार बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया और अब क्या है वोटर्स जिसके मन में क्या। सर, क्या देखते हैं आपने चुनाव प्रचार जिस तरीके से आपने कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन जो था, जब करने जा रहे थे वोटिंग नामांकन करने, बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्या लगता है सर टर्नआउट होगा वोटिंग में? देखिए, नागपुर में मैं 40 साल से राजनीति में हूं। मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और बियॉन्ड पार्टी राजनीति की। मैं मानता हूं राजनीति का अर्थ समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण और अर्थ कारण है। और मैंने सेवा का भी काम बहुत किया, केवल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया। 9000 हार्ट के ऑपरेशंस किए, जो दिव्यांग थे उनको हाथ पैर लगा के दिए, करीब 60,000 लोगों को चश्मे दिलाए, 25,000 लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए, 1.5 लाख महिलाओं को चेकअप किया जिसमें उनके छाती पर गांठ आती है तो कैंसर होने की संभावना, उसमें 2000 महिलाएं कैंसरग्रस्त निकाली, उनकी जान बचाने का काम किया। और बेसिकली मैं विकास के लिए, सेवा के लिए राजनीति करता हूं। यहां हमने खासदार क्रीड़ा महोत्सव, खासदार ने मराठी में एमपी को कहते हैं, बहुत किया। 29 गेम, 50,000 खिलाड़ी 18 दिन खेले, 5 लाख लोगों ने देखा। अब मैं 350 खेलने के स्टेडियम बना रहा हूं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक महोत्सव किया खासदार, उसमें हेमा मालिनी से लेकर चाणक्य के ऊपर नाटक हुआ, भगवान गौतम बुद्ध पे हुआ, संगीत, कवि सम्मेलन, लोगों ने 50-50 हजार लोग रोज आते थे। तो मैं नागपुर लोकसभा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो डेवलपमेंट किया, मेट्रो आई, रोड्स आए, ब्रिजेस आए, वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस की आई, IIIT आई, एम्स आया, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है बहुत बड़ा, एयरपोर्ट बन रहा है। तो क्या है कि ये सब बातें तो हो रही है। 24/7 नागपुर ये पहला शहर है जहां 24 घंटे पानी मिलने की योजना आई, अब आधे नागपुर को पानी मिल रहा है। ये पहला शहर है कि जिसने वाटर्स रिसाइकलिंग करके टॉयलेट का वाटर 100 करोड़ में भेज दिया। अब उस पानी से गैस निकालकर 450 बसेस चलाने का पहला प्रोग्राम नागपुर में हो रहा है। नागपुर में 250 इलेक्ट्रिक की टैक्सी चलती है, 35 इथेनॉल की बसेस चलती है। तो नागपुर इनोवेशन में है, टेक्नोलॉजी में है, IT इंडस्ट्रीज आई हुई है। तो नागपुर का सर्वांगीण विकास ही मेरा सपना था और बहुत तेजी से नागपुर बदला हुआ है। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, पार्टी, बियॉन्ड लाइन सब सोचकर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। एक सर, हमने देखा था 2014 में आपको करीबन 5,86,857 वोट मिले थे। इस बार क्या देखते हैं, कितनी? क्योंकि उस पर देखा था करीबन 3 लाख के आसपास जो लीड थी, कितनी लीड जाएगी इस बार? इस बार और 1 लाख 1.5 लाख से लीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार मुझे काफी वोट में, क्योंकि पिछले बार मैंने काम नहीं किया था। 5 साल में जो मैंने काम करके दिखाया, इससे मुझे एडिशनल वोट मिलेंगे और मुझे कम से कम पिछले लीड के हिसाब से और 1 लाख 1.5 लाख बढ़ जाएंगे। नाना पाटोले चूंकि आपके बीजेपी में ही थे, उसके वापस कांग्रेस में आ गए, क्या कहेंगे जिस तरीके से? हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस वक्त इससे पहले कि अपना पर्चा दाखिल करें, नॉमिनेशन फाइल करें, पूजा पाठ, पूजा अर्चना इस वक्त कर रही हैं। तस्वीरें ठीक वहां से रायबरेली में, जहां पर सोनिया गांधी तमाम लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर विधिवत वो पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, तमाम लोग। रजत राकेश टंडन लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, कल अमेठी में से हमें रिपोर्ट कर रहे थे राहुल गांधी के नॉमिनेशन के दौरान। रजत, क्या सरगर्मी है रायबरेली में?
बिल्कुल, देखिए 1 घंटा आप कह सकते हैं डिले है। इस वक्त जो प्रोग्राम है वो अपने शेड्यूल से 1 घंटा देरी से चल रहा है। धूप और गर्मी बहुत है, लेकिन हाँ, जो रायबरेली है वो तैयार है उस रोड शो के लिए सोनिया गांधी के। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, तो ये आप देखेंगे जब तो ये महिलाएं हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं, और पीछे जो काफिला है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का, वो लगभग रेडी हो गया। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 15 से 20 मिनट जो पूजा अर्चना है, जो हवन करती हैं सोनिया गांधी, हर बार नॉमिनेशन से पहले ये उनके प्रक्रिया रहती है, तो वो हवन करने के बाद उसके बाद जो काफिला होगा वो यहीं से उतरेगा और सीधे जो कचहरी है जहां पर उनको नामांकन फाइल करना है, ये सीधे रोड जो जा रही है उस तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रोड शो होगा, शो ऑफ स्ट्रेंथ होगी सोनिया गांधी के लिए। कई बार लोग इस बात को कह रहे थे कि सोनिया गांधी शायद रिटायर कर जाएंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस ने एक बार फिर उनको उम्मीदवार बनाया है और रायबरेली से छठी बार अपना नामांकन करने आज राजीव सोनिया गांधी रायबरेली में आई। रजत, वैसे तो कांग्रेस इसकी तुलना नहीं करना चाहेगी कि अमेठी में जो रोड शो हुआ और रायबरेली में जो रोड शो होगा, लेकिन आप क्योंकि वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? क्या तैयारियां हैं? कितना भव्य रोड शो होगा? क्या ये कल के अमेठी के रोड शो से कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा भव्य होने वाला है? देखिए, रोड शो शुरू होगा तो शायद तस्वीरें अपने आप में खुद बयां कर देगी कि अमेठी का रोड शो भारी था या रायबरेली का आज। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो क्राउड और जो आप कह सकते हैं लगाव सोनिया गांधी का रायबरेली में रहा है, वो शायद वो डेकोरम अमेठी में अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आज का जो रोड शो होगा वो कल के रोड शो से भले ही लेंथ में छोटा होगा, लेकिन हाँ, एक बड़ा रोड शो होगा। आपको जो क्राउड मिलेगा वो अटैच्ड क्राउड मिलेगा यहाँ पर, और हमको भी इंतजार है इसी बात का कि सोनिया गांधी का रोड शो शुरू हो, जिसमें हम देख पाए कि हाँ, 5 सालों में पब्लिक का जो रुझान रहा है वो सोनिया गांधी की तरफ को कितना बदला है, कि अभी भी पब्लिक वैसे ही चाहती है सोनिया गांधी को कि वो रायबरेली से जीते, मार्जिन बढ़े। सोनिया गांधी पे लगातार इस बात की चर्चा इनके ऊपर हो चुकी है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, रिटायर कर जाएंगी। राहुल को अध्यक्ष बना दिया है, प्रियंका भी आ गई है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात होती है। तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है जो आज का रोड शो होगा वो इन सारे सवालों का जवाब दे देगा कि क्या ये सोनिया गांधी का आखिरी चुनाव है। 2 तस्वीरें आप हमारे साथ बने रहे, हम 2 तस्वीरें इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर। स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन दाखिल करने के पहले पूजा अर्चना करती हुई, और दूसरी तस्वीर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की दिखाई पड़ रही है। रायबरेली में नामांकन दाखिल करने से पहले वो भी पूजा अर्चना कर रही हैं, ईश्वर की आराधना, ईश्वर से आशीर्वाद ले रही है कि भगवान उनके लिए आगे की राह इतनी बेहतर करें कि वोटरों का समर्थन उनके साथ आए। और दोनों तस्वीरों से एक ही चीज यहां पर झलक कर नजर आ पा रही है, दोनों तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। एक भव्य रोड शो की तैयारी बीजेपी ने भी अमेठी में कर रखी है। शायद बीजेपी के सामने यह भी चुनौती है यहां पर कि कल जो अमेठी में राहुल गांधी का रोड शो हुआ था उससे बेहतर और उससे बड़ा रोड शो करके दिखाएं नामांकन दाखिल करने से पहले। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो रोड शो है उसकी तुलना कहीं बहुत कल के रोड शो से जरूर की जाएगी, जिस तरह से राहुल गांधी का अमेठी में रोड शो हुआ था। तो 2 रोड शो इस वक्त उत्तर प्रदेश में होने की तैयारी है, एक रायबरेली और एक अमेठी में। रजत हमारे साथ लगातार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजत, आप हमको जरा सा तस्वीरें दिखाएं, लोगों की भावनाएं दिखाएं। अगर हम विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हैं तो उसको देखकर नहीं लगता कि एक तरीके से कांग्रेस की लहर होगी इन सीटों पर, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो एक अलग ही यहाँ पर तस्वीर दिखा रही हैं। तो वो लोगों के हाव भाव जरा समझ कर बताएं, वो तस्वीरें दिखाएं। दर्शक देखना चाहेंगे कि आखिर रायबरेली में लोग कितने जोश के साथ इस वक्त वहां खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये पीछे से अगर आपको बात बताऊं, अब तक कैमरामैन से कहूं जूम करके दिखाए, ये पीछे मोहन नेत्र कार्यालय है, उसके बगल में जो जिला अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु हो गई उनका आवास है, वहीं पर सोनिया गांधी इस समय पूजा अर्चना करेंगे। यानी जो पीछे आप गाड़ियों का काफिला और भीड़ देखेंगे, ये सोनिया गांधी के लिए ये भीड़ जो है वो इकट्ठा है, यहीं से रोड शो शुरू होगा और यही जो गाड़ियों का काफिला है वो लगा हुआ है। यानी कि राइट हैंड साइड से सोनिया गांधी की गाड़ी आगे आएगी और यहीं पर आप कह सकते हैं जो रोड शो है ये इसी पॉइंट से शुरू होगा। अब इस पॉइंट से चलते हुए जब आप आएंगे तो आप इधर भी देखेंगे कि महिलाएं हैं वो खड़ी हुई हैं, और पीछे
की जो तस्वीर है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको कांग्रेस के झंडे, कार्यकर्ता और नेता दिखाई पड़ेंगे। लगभग 10 बजे से लोगों का आना और जमावड़ा यहाँ रायबरेली में शुरू हो गया था। गर्मी का दिन है लेकिन लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं। छोटी छोटी आप कह सकते हैं स्वागत के ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहीं पर मुझे लगता है कि गुलाब की जो पंखुड़ी है, मैं पाइप देख पा रहा हूं जो जेनसेट से अटैच है, उस पाइप से गुलाब की वर्षा की जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी है। रायबरेली के अंदर भी एक बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है और यही वो रूट है जहां से सोनिया गांधी रोड शो करते हुए एक आप कह सकते हैं एक रोड शो के जरिए दिखाना चाहती हैं कि कांग्रेस अभी रायबरेली में शायद कमजोर नहीं हुई और शायद सोनिया भी अभी कमजोर नहीं हुई। राजनीति पे वैसे ही वो कायम है, भले ही राहुल गांधी को आगे किया हो, लेकिन जब बड़ी बात आएगी तो वो सामने कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये रास्ता सीधा कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहा है जहां उनको अपना नामांकन भरना है। 2 बजे के आसपास उनका नामांकन होना है, 12:45 हो गया है। हम मान के चल रहे हैं कि अब किसी समय भी रोड शो शुरू हो जाएगा और पीछे की जो ये तस्वीरें हैं, ये पूरा रोड जो है वो भरा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सोनिया गांधी इस रोड शो को शुरू करें। रजत, हम तस्वीरें देख पा रहे थे, आपने जो तस्वीरें दिखाई उसको देखते हुए एक रेला जरूर नजर आ रहा है और बेहतर तरीके से आप उसको यहां पर बयान भी कर पा रहे हैं कि वहां पर लोगों में जोश कितना है। रजत, एक चीज पूछना चाहूंगा, हालांकि इस पर किसी विवाद की बात नहीं है, राज बब्बर की गैर मौजूदगी दिखी है कल भी अमेठी में और यहां भी आज राज बब्बर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पहली बात तो यह कि राज बब्बर कहां है और दूसरी बात यह कि ये 2 बजे तक कितनी दूरी तय करनी है रोड शो के लिए। दोनों सवालों के जवाब अगर आप दे पाए। देखिए, रोड शो की जो दूरी है ये सीधे सीधे रोड है और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा बड़ा रोड शो नहीं कर रही है सोनिया गांधी। स्वास्थ्य कारणों से कल भी जब राहुल और प्रियंका रोड शो कर रहे थे तो भी ओपन ट्रक पर नहीं बैठी थी, बंद गाड़ी में चलकर नॉमिनेशन कराने गई थी राहुल गांधी का, क्योंकि कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कुछ उनको समस्या होती है, अगर धूल धक्कड़ में ज्यादा जाती है तो अब वो अपने आप को रिक्यूज करती है कि ना करें। इसीलिए बहुत लंबा रोड शो नहीं रखा गया है, 1.5 किलोमीटर से 2.25 किलोमीटर का है। रही बात आपके दूसरे सवाल राज बब्बर की, तो राज बब्बर जब प्रियंका गांधी आई थी तो लगातार चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब राज बब्बर ने ये चूज किया कि उनको लोकसभा लड़ना है और जो तीसरा फेज है उसमें आप सेकंड फेज है उसमें उनका चुनाव है फतेहपुर सीकरी में, इसलिए राज बब्बर लगातार वहां है। हाँ, दोनों जनरल सेक्रेटरी में से एक प्रियंका है और दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कल दोनों लोग मौजूद रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आज भी प्रियंका आ चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथी में। रजत, आप अपना भी ख्याल रखें, आपके चेहरे पर काफी पसीना आ रहा है, पानी पीते रहें क्योंकि आपको लगातार रिपोर्ट करना है, तस्वीरें हमें दिखानी है। हम आपके पास